हेलो, मेरा नाम सीएमए गौरव है और मैं कंसल्टेंट हूँ। अगर आप ओपीसी 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बनाने सोच रहे हैं तो ओपीसी के अंदर एक प्रोविजन होता है, ठीक है, कि अगर जब आपकी कंपनी का एवरेज 3 इयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, तब आपको इस कंपनी को मैंडेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। वॉलेंट्री आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी जैसे आप रन कर रहे हो, रन करने की ड्यूरेशन में लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर जब आपका 2 करोड़ रुपीज को एक्सीड कर जाता है तो आपको मैंडेटरी इस कंपनी के अंदर में को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो जैसे आप अभी ओपीसी रन कर रहे हैं तो वहां पे आप सिंगल ओनर के साथ कंपनी को रन कर रहे होते हैं। जैसे ही कन्वर्जन का प्रोसेस आएगा तो ओनरशिप के उस केस में आपको एक और पर्सन कंपनी में लेके आना है, जो कि आपकी कंपनी का सेकंड डायरेक्टर भी होगा और सेकंड शेयर होल्डर भी होगा, क्योंकि नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 2% की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपका कन्वर्जन आप करेंगे, कन्वर्जन के टाइम पे जिस डेट को भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं उस डेट को आपको एज ऑन डेट की बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट बनाकर उसको अपने एसोसिएट ऑडिटर से सर्टिफाई कराना है। उसके बाद अपना कन्वर्जन आप स्टार्ट करते हो और कंपनीज को ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करते हो। जब आपकी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड में, तो आपके नेम के बीच में जो ओपीसी वर्ड लिखा हुआ रहता है वो आपका रिमूव हो जाएगा और आपकी कंपनी विदाउट ओपीसी के रीड की जाएगी। सपोज करो आप कोई कंपनी बना रहे हो XYZ इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो आपकी कंपनी जब कन्वर्ट कर लोगे तो आपकी कंपनी बनेगी XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, जब आप ओपीसी बनाते हो तो ओपीसी को आपको कन्वर्जन कराना पड़ता है मैंडेटरी, जब आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज को एक्सीड कर जाएगा एवरेज टर्नओवर।